हेलो स्टूडेंट्स। सो आज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का थर्ड वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन देखेंगे कि किस तरीके से अगर जब हम दो जीन को कंसिडर करके सारे यूनिट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या क्या आपके रिजल्ट्स डिराइव्ड होते हैं, क्या क्या जीनोटाइप का रेशियो आता है, क्या फिनोटाइप का रेशियो आता है। एंड इस पर्टिकुलर टू जीन को कंसिडर करने से अ, कौन-सा लॉ डिराइव्ड हुआ था, वो भी अपन आज यहाँ पे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज़ लेक्चर। अगर किसी ने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार जाके वो दोनों वीडियोज़ जो मैंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पर डाला है, वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन। तो अगर मैं टू जीन्स की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे दो कैरेक्टर कंसिडर करेंगे। दो कैरेक्टर का मतलब क्या, कि जैसे कि पहले जो अपन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देख रहे थे वहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर रहे थे, मतलब जैसे कि हाइट का कैरेक्टर या फ्लावर कलर का कैरेक्टर। अब यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर टाइम हम 2 कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे, जैसे कि एक हो सकता है आपका हाइट या सीड का शेप, ठीक है? बेसिकली एग्ज़ाम्पल जो है एनसीईआरटी में वो सीड का शेप दे रखा है प्लस सीड का कलर दे रखा है, ठीक है? सो कोई भी 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेके हम यहाँ पर जो प्यूनिट स्क्वायर है उसको फॉर्म करने वाले हैं। So Mendel also worked with and crossed pea plants that differ in two characters, जिनके दो अलग अलग कैरेक्टर थे। मतलब एक पी प्लांट जिसका इस तरीके से, मतलब मैंने तो ह्यूमन बना दिया, कोई बात नहीं। सो एक पी प्लांट वो है जिसमें कैसा है, एक राउंड कलर का, राउंड शेप का, ठीक है, और ग्रीन कलर का सीड है, ठीक है। ग्रीन कलर या सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, येलो कलर का सीड है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, येलो कलर का सीड है, ठीक है। या फिर एक ऐसा फ्लावर ले लिया हमने, सॉरी एक ऐसा प्लांट लिया है जिस पे कैसी शेप का सीड आ रहा है आपका, रिंकल्ड, रिंकल्ड और ग्रीन कलर का सीड आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों प्लांट्स को क्या कराया हमने, ब्रीड कराया, ठीक है। सो as seen in the cross between a pea plant that has seed with yellow color and round shape, ये कौन से कैरेक्टर्स, ये कौन से ट्रेट हो गए, ये हो गए डोमिनेटिंग ट्रेट। और यहाँ पे कौन सा ट्रेट लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। दैट हैड सीड ऑफ ग्रीन कलर एंड wrinkle shape. Mendel found that seeds resulting from the crossing of the parents had yellow color and round शेप सीड। सो जब फर्स्ट क्रॉस कराया तो उसमें हमें देखने को मिला जैसे कि वहां पर जो डोमिनेटिंग, जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कंसिडर कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारे F1 जनरेशन था, उसमें जो डोमिनेटिंग पेरेंट था, उसका जो कैरेक्टर था, जो सॉरी ट्रेट था टॉल, वो दिख रहा था हमें फीलियल 1 जनरेशन में। सेम है, यहाँ पे भी जब हम क्रॉस कराएँगे इन दोनों में और जो हमारी F1 जनरेशन आएगी, उसमें आपको राउंड और येलो सीड्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? How can you tell which of the characters in the pair yellow, green, and the round or wrinkle shape has dominant? Thus, yellow color was dominant over the green, round shape dominant over the wrinkle. These results were identical to those that got when he made separate monohybrid cross between the yellow and the green seed plants between the round and seed plants. So basically इस पॉइंट का मतलब ये है, वो पहले आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कैसे पता चला कि येलो और ग्रीन कलर सीड में से ग्रीन कलर ही क्यों आपका डोमिनेटिंग है, और राउंड और रिंकल सीड में से सॉरी येलो कलर ही क्यों आपका डोमिनेटिंग है, और राउंड और रिंकल सीड में से राउंड ही क्यों आपका डोमिनेटिंग है। सो बेसिकली वो ऐसे पता चला कि जब मेंडल इनके सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे काम कर रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ कलर पे काम कर रहा था, तब उसको पता चला कि ग्रीन कलर जो है वो अपने आप को, सॉरी येलो कलर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वो डोमिनेटिंग ट्रेट है, ठीक है। राउंड जो शेप आ रही है वो F1 जनरेशन में, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डोमिनेटिंग ट्रेट है, ठीक है। सो ये इस पूरे पॉइंट पे लिखा है। नाउ लेट अस अब बेसिकली हम जब सीड शेप की बात कर रहे हैं, सीड शेप की बात कर रहे हैं, तो सीड शेप में हमारे दो ट्रेट्स हैं, कौन कौन से, राउंड और एक आता है रिंकल्ड। हमारा जो राउंड वाला है वो कैसा है, डोमिनेटिंग है, तो मैं इसको लिखूंगी कैपिटल आर। रिंकल्ड कैसा है, रिसेसिव है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर से,
ठीक है? उसके बाद अगर मैं सीड कलर की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली कौन-सा कलर आएगा? पहले डोमिनेटिंग लिख देते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ, येलो कलर जो था वो डोमिनेटिंग था एंड जो आपका रिसेसिव था वो ग्रीन कलर था। ठीक है? तो मैं इसके लिए लिखूँगी कैपिटल वाई और इसके लिए लिखूँगी स्मॉल वाई। ठीक है? तो हमारा जो प्लांट होगा कैसा, जो राउंड यहाँ पे जो हमने ये वाला जो प्लांट लिया है राउंड शेप एंड येलो सीड, तो उसका जीनोटाइप कैसे आएगा? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। सो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स अपने आप को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। वहीं पे रिंकल्ड सीड और ग्रीन कलर सीड में देखूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगी स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब मैं इन दोनों जीनोटाइप को क्रॉस कराऊँगी। तो जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो किसी एक जीन में, या ऐसे बोल सकते हो किसी एक जीनोटाइप में ये वाला जीनोटाइप आएगा। सॉरी, एक अगर मैं गैमीट की बात करूँ तो उसके अंदर एक इस ट्रेट में से ये आर जाएगा, ठीक है? और इस ट्रेट में से कोई भी एक वाई आ जाएगा क्योंकि दोनों ही सेम है, हम सिर्फ एक पेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है? ऐसे ही सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों ही आपके सेम हैं, होमोलोगस हैं, तो यहाँ से सिंगल आर आ जाएगा और यहाँ से सिंगल वाई आ जाएगा। ये मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ कि मैंने इसी तरीके से पढ़ा था, लेकिन हेटेरोज़ाइगस केस होता, अगर इस तरीके का कुछ केस होता, तो मैं क्या करती, ये आपका अलग जाता, ये आपका अलग पेयर बनाता, ये आपका अलग पेयर बनाता, ये आपका अलग पेयर बनाता। ठीक है? ये अलग-अलग गैमीट्स के फॉर्मेशन होते हैं इसमें, ठीक है? वहीं पे अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन आ रही होती, कैपिटल आर, स्मॉल वाई इस तरीके से, तो यहाँ पे एक पेयर ये बनता, ठीक है? और एक पेयर ये बनता। ठीक? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर आपको पूरा क्रॉस बनाकर दिखाती हूँ। आई होप नहीं बना हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे एक अपन एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूँ, हमने ट्रू ब्रीडिंग राउंड शेप येलो कलर का क्रॉस कराया ग्रीन कलर रिंकल्ड सीड के साथ, ठीक है? अब मुझे गैमीट्स का क्या मिले? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, और यहाँ पे मिला कैपिट स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे गैमीट्स बन गए। अब ये गैमीट्स ने आके क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया, तो जाइगोट का जीनोटाइप क्या आएगा? ये F1 जनरेशन आ जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है? आई होप ये चीज़ समझ में क्लियरली आ गई होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों ही जो जीन्स हैं वो गैमीट के अंदर आ जाएंगे। दोनों ही आपके गैमी सॉरी आपके इस पर्टिकुलर ज़ाइगोट के अंदर आ जाएँगे, कंबाइंड हो जाएगी, ठीक है, जीन। अब क्या होगा कि अब हम इसमें सेल्फ ब्रीड कराएँगे। तो सेल्फ ब्रीड के लिए सबसे पहले आपको किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होना है, वो देखना है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो मिल रहा है हमको, एक ये वाला ट्रेट है, सॉरी एक ये वाला कैरेक्टर है और एक ये वाला कैरेक्टर है। इनमें से कोई एक कैरेक्टर अपन कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ अपन कंसिडर करते हैं सीड का शेप। तो मैं दोनों ही अलील इस तरीके से लिख दूँगी। अब हमारा ये जो Y है, ठीक है? जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, उनके दोनों ही अलील को एक बार मैं कैपिटल R के साथ लिख दूँगी और एक बार मैं स्मॉल y के साथ लिख एक बार कैपिटल Y और एक बार स्मॉल y के साथ लिख दूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद सेम अपन ये चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो ये हमारे क्या मिल गए, हमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये सबसे इजी तरीका है कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए, जब अपन
इस पर्टिकुलर तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से। ठीक है, अब जब हमें ये मिल गया, अब जब हम इसमें सेल्फ ब्रीड कराएंगे तो हमें सेल्फ ब्रीडिंग में क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में ये हमारे गेमीट्स बन के तैयार हैं, बस अब हमको यहाँ पे इनको अरेंज करना है। सो ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो आपका मैथ्स लगता है ना, वो लगेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, कि यहाँ पे टोटल कितने, पर वैसे भी कॉमन सेंस है, कितने गैमीट्स है, 4 गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरीके से फीमेल में भी 4 गैमीट्स का कॉम्बिनेशन, सॉरी, फॉर्मेशन हुआ होगा। तो टोटल 8 यहाँ पर आपको स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, टोटल 8 स्क्वायर्स यहाँ ड्रॉ करने हैं। ये हो गए आपके 8 स्क्वायर्स कंप्लीट। अब हम यहाँ पे मेल फीमेल के लिए लिख देते हैं गैमीट्स। सो एक हमारा क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक है स्मॉल आर कैपिटल वाई, के स्मॉल वाई। सेम गोज है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये मैंने पहले, ये जो अब अपन वही जो अपन मोनो हाइब्रिड कंडीशन में कर रहे थे वही अब अपन डाई हाइब्रिड में करेंगे। जब ये गैमीट्स आपस में मिलेंगे तो ये वाले टाइप का जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, ये वाला जो है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो ये सारे के सारे जो हमारे जीनोटाइप है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये कैपिटल वाई एंड दिस इज अ कैपिटल वाई, दिस इज अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन योर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड here is your second। ओके, सो ये थोड़ा सा लंबा और टीडियस प्रोसेस है। जब आप डाई हाइब्रिड के लिए जाते हो तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है एंड आपको उसकी फास्ट तरीके से करना पड़ता है। So we got 8 combinations from this particular Punnett square। अब जब आप जीनोटाइप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट सपोज जब अपन कैपिटल आर कैपिटल वाई देख रहे हैं तो ये पूरे प्यूनिट स्क्वायर में सिर्फ एक बार है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सिर्फ एक बार है। ठीक है, अब वहीं पे अगर अपन इस सेकेंड वाले की बात करें, दैट इज योर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे तो आपको यही कॉम्बिनेशन देखना है। एक कॉम्बिनेशन ये रहा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये रहा, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये हो गया क्या, 2। ठीक है, अब तीसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं, वो है आपका आर कैपिटल वाई। सो एक कॉम्बिनेशन ये रहा इस तरीके का। फिर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन कहाँ देखने को मिलेगा, कैप जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये रहा हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन। और भी है क्या, नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड नंबर, तो ये आपका 1:2:2। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे, दैट इज योर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो एक ये रहा आपका, एक ये रहा आपका। ठीक है, और दूसरा देखो, सो वो भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये भी कैपिटल वाई है। ओके, सो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। सो हम क्या बोलेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे एक्चुअली 3 है। ठीक है, ये 2 एक और इसी तरीके का हमें मिल गया ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 2 ही है। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे ढूंढ के लिखने में, वैसे मेरे को याद है। ओके,
ठीक है। So this is your 3 again it's 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन बच रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया इसका, एंड इसके जैसा आपको और कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी रहा इसका। ठीक है, सो दिस इज योर 3। वही मैं बोलूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके का आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, एंड हेंस दिस इज 1। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इस कॉम्बिनेशन पे आओगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, दैट इज फिफ्थ वन। तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप इस कॉम्बिनेशन पे आओगे, कैपिटल स्मॉल वाई, सो दिस इज योर सिक्स्थ वन, दिस इज योर अगेन सिक्स्थ वन। ठीक है, सो दिस इज योर 2। ठीक है, बेसिकली पूरा कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो वो आपको 1:2, 2:2, 2:1, 1:3, 1:2, 2:1 फिर हो रही है। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा जीनोटाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 क्यों ऐड हो गया? ओके, ठीक है। सो एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, तो पूरा इस तरीके से आपको मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9:3:3:1। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर 9 की बात करूं तो यहाँ पे राउंड शेप होगा और येलो कलर होगा सीड का, और ये वाला जो होगा ये ग्रीन कलर का होगा प्लस रिंकल्ड होगा। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके का दिखेगा कि एक येलो कलर होगा और रिंकल्ड सीड का शेप होगा, और येलो ग्रीन कलर होगा। ठीक है, ग्रीन कलर होगा और राउंड शेप होगा। ठीक, सो let us use the genotypic symbols। वही सब लिखा है, Y for the dominant yellow and seed color, Y for the recessive green seed color, and R for the round shape seed color, and R for the wrinkle seed shape। The genotype of the parent can be written as capital R, capital Y, small r, small y. The cross between the two plants can be written down the genotype of the parent plants। The gametes RY and RY unite on the fertilization to produce F1 hybrid। जैसा कि अपन ने वहां देखा, when Mendel self hybridized the F1 plant, the 3/4 of the F2 plant had yellow seeds and 1/4 had the green seed। ठीक है, the yellow and the green seed color segregation in a 3:1 ratio, round and wrinkled seed shape also segregate in a 3:1 ratio, just like a monohybrid। ठीक, सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो हमने डाइहाइब्रिड प्रेस कर सकते हैं दो डिफरेंट ट्रेड एक साथ काम करते हुए। ठीक है, सो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ द 9:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ 3 येलो:1 ग्रीन के हिसाब से। ठीक, एंड विथ 3 राउंड:1 wrinkle, the derivation can be written as follow।
वही सब लिखा है, इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया। आपको मेनली बस ये रेशियोज याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है, और किस तरीके से हमने ये काम किया वो याद रखना है। ठीक। So based upon such observation on a dihybrid cross process between the plants differing in the two traits, Mendel proposed a second set of generalized that we call Mendel's law of independent assortment। तो ये याद रखना है बेसिकली कि जो मेंडल का सेकेंड, या मैं बोल सकती हूँ थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ जो था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो बेसिकली आपके दो जीन को आपके दो जीन को रिकॉग्नाइज करके उनके ऊपर जो प्यूनेट स्क्वायर था उसको डिराइव करके हमने निकाला था, मतलब मेंडल ने निकाला था। द लॉ स्टेट्स व्हेन द टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेयर ऑफ द कैरेक्टर। मतलब अगर सेग्रीगेशन इस पर्टिकुलर, बेसिकली मैं अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं कि ये वाला जो जीन का ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिस जीन पे प्रेजेंट है, और ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है जिस जीन पे प्रेजेंट है, वो अलग अलग अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं और सेग्रीगेट अलग अलग होने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। मतलब ये वाला जीन इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। सो द प्यूनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ द जीन ड्यूरिंग मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पोलन इन द F1 जनरेशन। इस तरीके से जैसे कि अपन ने वहां बनाया, consider the segregation of one pair of gene capital R and small r, 50% of the gamete के पास कैपिटल आर आएगा, उस छोटे के पास, और दूसरे 50% के पास छोटा वाला आ रहेगा। मैंने गैमीट्स फॉर्मेशन करना वहां समझाया है। Now, beside each gamete have either capital R or small r, it should also have the capital allele, that is Y, and the small y. The important thing to remember here is that segregation of the 50% of the capital R and 50% of the small r is independent from the segregation of the 50% of the y, that is the capital R, and 50% of the small y। घुमा फिरा के सब यही बात बोल रहे हैं कि इसमें से 50% चांसेस है कि ये वाला चला जाए। अगर मैं इस और सिर्फ इस पर्टिकुलर की बात करूं तो F1 जनरेशन में हमारे पास कुछ इस तरीके से जीनोटाइप आया था। सो इसके पास 50% चांस है इन दोनों ट्रेट में से कि ये गैमीट में चला जाए, इसके पास भी 50% है। सेम गोज विद दिस ट्रेट। ठीक है, इतना ज्यादा घुमा फिरा के दिया है, बाकी बात सिंपल वही ही है। Now, therefore 50% chances of the R bearing gamete has the capital Y। अब कॉम्बिनेशन लगाना है कि 50, वही जैसे अपन ने वहां पे बनाया था ना गेमीट, वही लिखा है यहाँ पे कि हो सकता है ये कैपिटल आर जो है 50% चांस इसके साथ ये है कि वो जो पर्टिकुलर गैमीट है जिसमें ये स्मॉल आर है उसके साथ ये 50% चांस है कि ये वाला ट्रेट आ जाए या फिर ये वाला ट्रेट आ जाए। तो मतलब इन दोनों के पास 50-50% चांसेस है। ठीक है। Similarly, 50% of the R bearing gamete has Y and the other 50% has small y. Thus, there are four genotype of gametes, four type of pollen and four type of eggs। ठीक है, जिनके gametes कौन से होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अपन ने ये सारी चीजें अभी जब यूनिट्स कर बना रही थी तब वहां डिस्कस कर लिए हैं। Each with a frequency 25% of the 1/4 of the total gamete produced। Now, when you write down the four type of gametes or the egg or and pollen on the side of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygotes and to give rise to the F2 plant। अपने बहुत अच्छी तरीके से बना लिए। Although there are 16 squares, how many different, अपन ने वहां पे 16 squares का फॉर्मेशन किया है। ठीक है। सो बेसिकली आप phenotypes are found, note down the format given, वही पूरा प्यूनेट्स का किस तरीके से बनेगा, जीनोटिपिक क्या रेशियो आ रहा था, सो दैट इज द 9:3:3:1। ठीक। सो इतना आज अपन ने कवर कर लिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक। अब नेक्स्ट आपका जो रहेगा वीडियो उसमें मैं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझाऊंगी, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल आपको समझ में आ जाएगा। सो इन केस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।